अरे ओ मैडम, मैं आ गई लिए। आज थोड़ी देर हो गई मेरे को, वो क्या है ना, रास्ते में चाय पीने का मन हो गया, फिर मेरे साथ मेरा मर्द भी था तो दोनों साथ में थोड़ा चाय पीने लगे थे। अच्छा, अब पहले झाड़ू लगा दे, आज जल्दी जल्दी काम कर, मुझे बाहर जाना है। अरे मैडम, जल्दी जल्दी कर का क्या मतलब है? मैं कोई रोबोट है क्या? काम तो अपना टाइम लेकर रिच करेगी। अब जाने का था तो कल बता देती, मैं आराम से अच्छे से काम करेगी। जल्दी जल्दी मैंने काम इधर उधर हो जाएगा, फिर आप लोग मेरे को 4 बात बोलेगा। अरे शांति, जब मुझे जाना होगा तभी बोलूंगी ना। चल ज्यादा बकबक ना कर, फटाफट हाथ चला, चल। अरे मैडम, मेरे साथ ना ज्यादा मच नहीं करने का। मैं आपके यहाँ काम करती है तब मेरे को आप पैसा देता है, इज्जत से रहने का, इज्जत देने का। मैं रोज जैसे काम करती है वही चीज करेगी, वरना अपना काम खुद कर लो। हाँ। सुजाता अब कुछ नहीं बोल पाई, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शांति ने कान में हेडफोन डाला और गाना सुनते सुनते अपना काम करने लगी। तभी हॉल में बैठे राजेश ने शांति को आवाज दी। अरे शांति, जरा एक गिलास पानी तो दे दे। शांति सुन रही है? हाँ बाबा, मेरे को सब सुनाई देता है, काई को देगी पानी? मेरे ऊपर ऐसा ऑर्डर नहीं चलाने का। मैं आपके यहाँ काम करती है, कोई पानी वाली मशीन नहीं है, मैं खुद उड़ के ले लो। अरे 1 गिलास पानी ही तो मांगा था, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? पानी दे दोगे तो तुम्हारे हाथ घस नहीं जाएंगे? हाँ तो पानी पिलाना मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। मैं बर्तन झाड़ू पोछा सब करती है, ऐसा बीच बीच में एक्स्ट्रा काम कराएगा, फिर बाकी काम कब करेगी मैं? और थोड़ा इज्जत से बोलते ना तो फिर भी सोचती मैं। अरे भाई, गुस्सा क्यों होती हो शांति? अच्छा, 1 गिलास पानी पिला दो प्लीज। हाँ, ऐसे इज्जत देकर बोलने का, प्लीज लगाकर। अब देती है ना पानी। हाँ। शांति ने राजेश को पानी का ग्लास लाकर दिया। तभी सुजाता ने फिर से शांति से कहा, अच्छा चल, अब बहस बंद कर और काम कर, वरना तेरा टाइम चला जाएगा। फिर बोलेगी मेरे को घर जाने का है, मेरा मर्द आ जाएगा। अरे शांति, जरा शांति से काम किया कर। तो टाइम तो मेरा ही जाता है, मेहनत मेरी लगती है, फिर भी अच्छे से काम करती है ना। मेरे साथ ना इज्जत से रहने का। शांति हमेशा शांति रखती है, और शांति तो शांति को आप लोग देते हो। अब जाकर बैठो और काम करने दो ना, नहीं तो चली जाएगी मैं यहाँ से। हाँ। शांति की बात सुनकर सुजाता चुपचाप बैठ गई और शांति गाना सुनते हुए फिर से काम में लग गई। शांति का तो भाई यही फंडा था, काम करूंगी पर अपनी शर्तों पर। हाँ, और ये घर वाले भी कुछ कम नहीं थे, इन्हें भी शांति के हर काम में अपनी टांग अड़ानी ही होती थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं ये घर वाले और शांति के नखरे क्या क्या रंग दिखाते हैं। शांति अपना काम करके चली गई। अगले दिन सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। सुजाता सबको गर्मा गर्म पराठे परोस रही थी, तभी शांति आई। देखो मैडम, आज मैं बिल्कुल टाइम पे आई लिए। आप लोग सब नाश्ता कर रहे हो तो मेरे को भी 1 कप चाय पिला दो, फिर मैं भी काम कर लेगी। हाँ शांति, आजा, ले तू 1 कप गर्मा गर्म चाय पी ले। सावित्री ने शांति को चाय दी। चाय लेकर शांति ने कहा, एक बात बोलूं मैडम, आप लोगों को ना इंसान की इज्जत करनी नहीं आती। बात कड़वी है पर ये सच है। शांति, तू ऐसे क्यों बोल रही है? तूने आते ही चाय पीने को कहा, हमने भी तुझे चाय दी, यहाँ बिठाकर चाय पिला रहे, अब क्या तेरी आरती भी उतारे तभी तेरी इज्जत होगी क्या? एक तो मैडम, मेरे से ऐसे टोन में बात नहीं करने का। मैं चाय मांगी तो बस चाय देगी क्या? आप लोग क्या कर ले नाश्ता? मेरे को भी 1 पराठा पूछ लिया होता तो कम पड़ जाता क्या? मैं तो अपने घर में ऐसे कभी नहीं करती। शांति, तुझे खाना है तो बोलना चाहिए ना। ले, तो भी नाश्ता कर ले, आजा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाद में काम कर लेना अच्छे से। नहीं, अब इतनी बात होने के बाद मेरे को नहीं खाना आपके घर का पराठा। आपको क्या लगता है मेरे घर में किसी चीज की कमी है क्या? मेरा मर्द मेरे को रोज पिज्जा खिलाता है, आप रखो अपना पराठा अपने पास। अरे शांति, जाने देना, तू क्यों इतना तुनक जाती है? चाय पी ले आराम से, फिर काम कर ले। और आप दोनों भी प्लीज शांति से नाश्ता कर लो। ठीक है, अब आप बोलते हैं तो नाश्ता कर लेती है। राजेश के कहने पर सबने चुपचाप नाश्ता कर लिया। नाश्ता करके राजेश ऑफिस चला गया और शांति किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। तभी सावित्री किचन में आई और उसे देखकर सावित्री ने कहा, अरे शांति, ये थाली जरा अच्छे से धोना, किनारे पर थोड़ा छूट लगा है, और ये कढ़ाई भी ना रगड़ कर चमका देना, देख कैसे काली पड़ गई है। बर्तन जरा अच्छे से साफ किया कर। ओ मैडम, बस, अब और नहीं होगा मेरे से। एक तो गर्मी में खड़े खड़े पसीना टपक रहा है, ऊपर से आप लोगों की ये रोज रोज का चिक चिक, कढ़ाई को जलाते हो आप लोगों, इल्जाम मेरे को देते हो। मेरे को लगता है
आप लोग समझते कि मैं यहाँ फ्री में काम करती है? हाँ, अरे तुझे कोई ताने नहीं मार रहा है, ना ही इल्जाम लगा रहे हैं, बस कह रही थी अच्छे से धो देना, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? अरे बाबा, मैं काम अच्छे से करती है, अपना घर समझ कर करती है, लेकिन आपको लगता है मैं बर्तन में जूठा छोड़ देती है, तो गुस्सा तो आएगा ही ना मेरे को। इतना प्रॉब्लम है मेरे बर्तन साफ करने से, तो आप ही कर लो, आज का बर्तन आप ही धोएगी। शांति का मूड ही खराब कर दिया। अरे इतना भी क्या नखरा शांति, बोलती है ना अच्छे से धो दे, कर दे चल अब चुपचाप। अरे मेरा घर है, इतना तो बोल ही सकती हूँ कि नहीं? नहीं मैडम, अब नहीं होगा। शांति का काम इज्जत से होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको लगता है मैं अच्छा नहीं धोती, तो लो सिंक और साबुन दोनों आपके, आज आप पिच कर लो, और बर्तन ना अच्छे से चमकाना। शांति अब बाकी काम करेगी, बर्तन आप लोगों की जिम्मे। ये कहकर शांति ने अपने हाथ धोए, एप्रन उतारा और झाड़ू लेकर हॉल में लग गई। सावित्री का चेहरा ऐसे हो गया जैसे किसी ने उससे घर की चाबी छीन ली हो। तभी सुजाता किचन में आई, उसने सिंक में बर्तनों का ढेर देखा तो शांति से कहा, अरे शांति, बर्तन तो आधे पड़े हैं और तू दूसरे काम में लग गई, पहले ये तो खत्म कर ले, फिर झाड़ू लगा लेना। अब पड़े तो पड़े रहने दो, मेरे बिना भी बर्तन हो जाएगा। जब आपका मन करे कर लेना, आज मैं बर्तन नहीं धोएगी। मेरे को सावित्री मैडम बोलती है मैं अच्छा बर्तन साफ नहीं करती। मेरा तो मन ही खराब हो गया। अब आज मैं बर्तन करेगी नहीं। शांति अब झाड़ू मार रही है और काम का टाइम खत्म होते ही घर चली जाएगी। हाँ, शांति ने अब अपना काम खत्म किया, लेकिन बर्तन सच में नहीं धोए। अच्छा सुजाता मैडम, काम हो गया है, मैं चलती है। बर्तन अच्छे से साफ करना, तभी आपको शांति की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। शाम को आएगी मैं, अभी मेरे घर में एसी लगाने वाला आएगा, मेरे को भी जरा जल्दी है। ये कहकर शांति मटकते हुए चली गई। तब सुजाता ने सावित्री से कहा, मम्मी जी, अब तो हमें ही धोने पड़ेंगे बर्तन, सारे बर्तन जूठे पड़े। क्या मतलब? मैं क्यों धोने लगी बर्तन? तू घर की बहू है, घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, तू कर साफ बर्तन। मम्मी जी, शांति तो अच्छे खासे बर्तन धो रही थी ना, उसे आपने ही चिढ़ा दिया। अब आपका किया धरा है तो आप भी मेरे साथ भुगतेंगी। इतने सारे बर्तन मुझे अकेले से नहीं धोए जाएंगे मम्मी जी। हाय राम, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अब मुझ बुढ़िया को बर्तन भी मांजने पड़ेंगे। ऐसे हाई हाई करने से कुछ नहीं होगा मम्मी जी, मैं बर्तन मांज देती हूँ, आप धो लीजिए। चलिए अब किचन में, और फिक्र मत करिए, बर्तन होने के बाद मैं आपको गर्मा गर्म अदरक वाली चाय भी पिला दूंगी। और फिर दोनों सास बहू ने मिलकर बर्तन धोने शुरू किए। इतने सारे बर्तनों को साफ करते करते दोनों के हाथ सुन्न हो गए थे। दोनों बर्तन मांज कर थकी हारी जाकर हॉल में लगे सोफे पर बैठ गई। अरे राम, ये शांति तो सच में हमारे प्राण निकाल देगी एक दिन। मेरा तो पूरा शरीर दर्द कर रहा है। हाँ मम्मी जी, वो एक बार किसी काम को ना कह देती है ना तो मजाल है फिर उसे कर दे। बड़ी नखरे वाली है हमारी नौकरानी। अरे नौकरानी मत बोल, सुन लेगी तो और चिढ़ जाएगी, और फिर पूरे घर का काम हमें अपने हाथों से करना पड़ेगा। कहती है इज्जत से शांति बोलने का, नौकरानी नहीं। हाँ मम्मी जी सही है, सॉरी, मैं आगे से बिल्कुल नहीं बोलूंगी। अरे हाँ, मैं तुझे बताना ही भूल गई, आज निधि आ रही है तो उसके लिए कुछ बना लेना शाम को। अचानक निधि दीदी आ रही है, कोई बात है क्या? अरे नहीं, कोई बात नहीं है, वो कल संडे है तो शीनू की स्कूल की छुट्टी है, तो मैंने ही कहा था यहाँ आने के लिए। आज आएगी और कल शाम को चली जाएगी। अच्छा मम्मी जी, ठीक है, मैं आलू टिक्की और समोसे बना लूंगी। अभी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, आज तो बहुत थकान हो गई अभी। हाँ बहू जा, तू भी आराम कर ले, मैं भी आराम कर लेती हूँ। हाय मेरे कमर। थकी हारी सुजाता और सावित्री अपने अपने कमरे में आराम करने चली गई। शाम को सुजाता ने नाश्ता बनाया, तभी शांति आई। आ गई शांति, ये ले चाय और समोसे खा ले, और हाँ खाकर ना थोड़े बर्तन भी मांज देना। अब कितना गुस्सा करेगी, छोड़ देना, जाने दे। अच्छा, मैं सोचेगी बर्तन का चाय पीकर, अभी पहले चाय पीते पीते मेरा फेवरेट सीरियल देखेगी। अब आराम से शांति सोफे पर बैठकर चाय समोसे खाते हुए टीवी में अपना फेवरेट सीरियल देखने लगी। तभी निधि शीनू को लेकर घर आई। उसने शांति को ऐसे देखा तो सावित्री से कहा, अरे मम्मी ये क्या, आपकी नौकरानी सोफे पर पसर कर टीवी देख रही है और चाय समोसा खा रही है, काम कौन करेगा? ओ मैडम, पहले तो एक बात क्लियर कर देती है, मेरे को नौकरानी नहीं बोलने का। मैं यहाँ इज्जत से काम करती है, काम वाली है, और अभी मैं चाय ब्रेक पर है, काम करने के टाइम पर काम करेगी। चाय ब्रेक? यहाँ घर में बर्तन का ढेर लगा है, किचन ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बम फोड़ा है, तो ब्रेक मारी है।
अरे निधि दीदी धीरे बोलो, आप अभी अभी आई हो ना, बैठो हमसे बातें करो। क्यों उलझ रही हो इस शांति से? शांति का मूड बिगड़ गया ना तो फिर काम नहीं करेगी। हाँ बेटा रहने दे, तू अभी कुछ मत बोल। नहीं निधि भाभी, मैं ये सब नहीं देख सकती। वाह, मतलब इसका सीरियल ज्यादा जरूरी है घर के काम से। हाँ मेरे लिए जरूरी है। आप लोग रोज सीरियल देखता है ना, मैं दिन में 1 घंटा भी नहीं देख सकती क्या? तो यहाँ काम करने आती है या आराम करने? ये कैसे फैल कर बैठी है? अरे मैं आराम से काम करती है, आपको प्रॉब्लम है क्या? और वैसे भी मैंने सुजाता मैडम को बोला था चाय पीकर सोचे कि बर्तन करने का कि नहीं करने का है। अरे निधि दीदी चुप हो जाइए प्लीज। अरे ये कोई सोचने की बात है, काम है तो करना ही पड़ेगा ना। अरे कई को करना पड़ेगा, मेरे को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं अपनी मर्जी से काम करती है और जिस दिन मूड नहीं होता है उस दिन काम नहीं करती। किसी की गुलाम नहीं है मैं। अच्छा, और पैसे तो पूरे लेती होगी है ना? तो पैसे मेहनत की मिलते, मेहनत में खूब करती है, लेकिन मूड खराब हो जाएगा फिर कुछ नहीं होता मेरे से। हाँ, इतना सुनते ही निधि की त्योरियां चढ़ गई। वो कुछ कहने वाली थी कि शांति ने समोसे की आखिरी बाइट मुंह में डाली, प्लेट उठाई और बोली, अच्छा मैडम लोग अब मैं चलती है, अब काम कल आकर करेगी। इतना मच से मेरा तो सर ही दुखने लगे। मतलब तू बिना बर्तन धोए जा रही है? जा रही। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया आपने निधि मैडम, और खराब मूड में अब उनसे काम नहीं होता। अब कल आकर काम करेगी। ये कहकर शांति अपना बैग का पट्टा कंधे पर डालते हुए मटक मटक कर बाहर निकल गई। शांति के जाने से सुजाता के ऊपर सारा काम आ गया। उसे ढेर सारे झूठे बर्तन दिख रहे थे। उसने बर्तन धोते हुए गुस्से में कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था मत उलझिए उससे। अब देखो उसको तो आपने भगा दिया। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा दीदी, पर काम तो अब सारा मुझे करना पड़ेगा ना। अरे पर भाभी मैं सच बोल रही थी। हाँ सच बोल रही थी, लेकिन आपके सच के चक्कर में वो तो चली गई ना। अब सारे बर्तन आप तो धोएंगी नहीं, मुझे ही धोना पड़ेगा। सुजाता की बातें सुनकर सावित्री चुपचाप वहां से खिसक गई ताकि बर्तन के काम में ना फंस जाए, और सुजाता बड़बड़ाते हुए सिंक में बर्तनों का पहाड़ धोने लगी। अगले दिन सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे, तभी सावित्री ने कहा, राजेश बेटा, कल शांति ने क्या नखरे किए है पूछ मत। सुबह सुबह बर्तन मांज रही थी, बस क्या बोल दिया मैंने कि थाली अच्छे से धो, ठीक से बर्तन साफ कर, तो आग बुबला हो गई और बर्तन मांजने से मना कर दिया। फिर कल सारे बर्तन मैंने और सुजाता ने मिलकर साफ किए। हाँ, और फिर मम्मी जी याद है ना, निधि दीदी के आने के बाद तो एकदम तूफान मचा दिया। बिना काम किए चाय समोसा खाकर मटकते हुए चली गई। हाँ, ऊपर से तेरी बहन को सुना कर गई, इज्जत से शांति बोलने का नौकरानी ने। अरे ये भी कोई बात हुई, हर बात पर भड़क जाती है। अरे अभी कुछ दिन पहले वो झाड़ू निकाल रही थी तो मैंने कह दिया कोने से अच्छी तरह से ले लेना, हाँ कचरा। बस आओ देखा न था, उसने झाड़ू सफाई करना छोड़ दिया उस दिन, और फिर उसने दूसरे दिन ही झाड़ू को हाथ लगाया। बस अब मेरी भी सुन लो। आपको पता है शांति में एक प्रॉब्लम है, वो किसी की कोई बात नहीं सुनती, पर अपने मन से वो काम ठीक ही करती है। पर आप लोगों को ना जबरदस्ती उसे पिन करने की आदत है, और वो भी गंदी वाली। पिन करने की? अरे मतलब बीच बीच में टोकना, टांग अड़ाना। अरे जब वो काम कर रही है तब क्यों बोलना, ये कर वो कर, झूठ रह गया रगड़ के दो, कोने से साफ कर। और निधि दीदी आपको भी समझना चाहिए, अगर वो थोड़ी देर टीवी देख रही थी तो क्या घट जाएगा। अरे आजकल काम वालियों को भी थोड़ा मना कर रखना पड़ता है, आजकल काम वाली जल्दी मिलती कहाँ है। अरे बेटा, हम तो बस अपने घर के सारे काम के बारे में उसे समझाते हैं, पर उसे उसमें भी बुरा लग जाता है। अब ये तो हमारी आदत है, क्या करें। नहीं मम्मी, आदत है तो आदत बदल लीजिए, या तो उसके काम के बीच में टोका टोकी बंद कर दीजिए, और नहीं तो खुद से काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी और सुजाता की ये टोका टोकी की आदत की वजह से शांति एक दिन काम छोड़कर चली जाएगी। फिर बोलना मत शांति नहीं आ रही है, काम कैसे होगा। भैया मुझे क्या है, अब मैं आऊंगी तो कभी कुछ बोलूंगी नहीं। हाय राम, अगर शांति ने काम छोड़ दिया मैं तो गई। इतने बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा, अरे मेरे तो हाथ पांव फूल जाएंगे। मम्मी जी मेरे भी, कल तो बस आधे बर्तन धोकर ही मेरा कमर दर्द शुरू हो गया था। नहीं, अब हम नहीं टोकेंगे, बस वो काम करती रहे, हम उसे बड़ी इज्जत से रखेंगे। देख लो, साफ बोल रहा हूँ, शांति खुश तो घर में चैन शांति, शांति नाराज तो घर में अशांति। अब आप सोच लो, मैं चला ऑफिस। ये कहकर राजेश ऑफिस चला गया। तभी शांति काम करने आई। अरे आ गई शांति, आजा आजा, पहले बैठ जा, ये ले चाय और गर्मा गर्म पराठा खा ले, फिर काम करना। हाँ, ओहो, आज बड़े इज्जत से पेश आ रहे ले आप लोग। क्या बात है, अचानक आपका सुर का इससे चेंज हो गया है?
अरे कुछ नहीं बेटा, बस सोचा तू इतनी मेहनत करती है, पहले पेट भर ले फिर आराम से काम करना। ले इधर पंखे के नीचे बैठ जा, आजा। नाश्ता करते करते थोड़ी ठंडी हवा भी खा ले बेटा। ओहो, मेरे को बेटा बोला अपनी, इतनी मिठास तो हजम ही नहीं हो रही है। मैं सपना देख रही है क्या देवा? अरे नहीं शांति, सब सच है। पहले नाश्ता कर ले आराम से, फिर काम कर लेना। शांति को सब कुछ बड़ा अजीब अजीब लग रहा था। उसने नाश्ता किया, फिर घर का सारा काम किया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, न टोका टोकी न ताने। तभी निधि ने शांति से कहा, सारा काम हो गया ना शांति, ये ले कुछ पैसे रख ले, जाते वक्त अपने घर मिठाई ले जाना। हाँ अब तो शांति सचमुच परेशान हो गई। उसने कहा, ओ मैडम, मैं यहाँ काम करती है, इसके बदले पैसे लेती है। ये एक्स्ट्रा सिंपैथी अपन को नहीं चाहिए, ये सब किसी और को दिखाना। मैं क्या छोटी बच्ची है जो बहला रह ले? वो इज्जत के पैसे रखती है, मैं ऐसे मेरे को दया वया नहीं दिखाने का। अरे शांति, ये सिंपैथी नहीं है, बस ऐसे ही तेरे लिए मिठाई के पैसे हैं। ये पैसे मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन अब आप दे रहे हो तो मैं अपने बहन को दे देगी। उसके बच्चे को ना चॉकलेट बहुत पसंद है। मेरा मर्द तो मेरे लिए रोज मिठाई, केक, चॉकलेट सब लाता है, मेरे को क्या जरूरत है आगे से ऐसा एक्स्ट्रा पैसे दिखाने का? नहीं अपन को। इतना बोलकर शांति ने पैसे ले लिए और अपनी पल्लू में बांध लिए। अच्छा मैडम लोग, मैं चलती है, कल मिलेगी। याद रखना, शांति को इज्जत से रखने का, और एक्स्ट्रा चाशनी की मापी की ये सब नहीं चलेगा। मैं काम करती है, पैसे कमाती है, मैं काम वाली है, नौकरानी नहीं समझने का। ऐसा कहकर शांति गुनगुनाते हुए बाहर चली गई और सावित्री, सुजाता और निधि उसको जाते हुए देख रहे थे। फिर कहा, ये कैसे काम वाली है भाई, इज्जत भी चाहिए, पैसे भी रख लिए और सुनाकर भी चली गई। मम्मी, भाभी, आपकी काम वाली तो कमाल ही कमाल है। मम्मी जी, यही तो इसकी खासियत है, ये शांति है। इससे कुछ भी कहना मतलब घर में अशांति बुलाना। ऐसा कहकर तीनों हंस पड़े। अब शांति जब भी काम करने आती कोई उसे कुछ नहीं कहता, उसे जैसे ठीक लगता काम करती और चली जाती। ये कहानी शुरू होती है दीपा के घर से, जहां दीपा और उसके भाई शुभम को एक ही तरह पाला, पोसा और बड़ा किया गया था। जिन चीजों की इजाजत दीपा को नहीं थी, शुभम को भी उन चीजों की इजाजत नहीं थी। हर रोज की तरह सुबह सुबह उठकर दीपा अपनी पढ़ाई कर रही थी। एक तू है जो उठते ही पढ़ाई में लग जाती है, फिर नाइट शिफ्ट करती है, और एक तेरा भाई एक नंबर का आवारा। पापा, वो छोटा भी तो है ना, धीरे धीरे समझ जाएगा, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। अरे मैं भी क्या तुझे डिस्टर्ब करने लगा? तू पढ़ बेटा, मैं तेरे लिए चाय लेकर आता हूँ। विनोद अपनी चाय के साथ अपनी बेटी के लिए भी चाय बनाता है और इस तरह दीपा की लाइफ चल रही थी। वो पढ़ाई, ऑफिस और जहाँ तक हो घर का काम भी कर रही थी। पर कहते हैं ना, जवान बेटी जितनी अपने माँ बाप को नहीं चुभती, उतनी अड़ोसी पड़ोसियों को चुभने लगती है। एक रात पूरा परिवार एक पार्टी में गया था, जहाँ दीपा को देखते ही उसके रिश्तेदार बातें बनाना शुरू कर देते हैं। अरे सीमा, ये अपनी दीपा है ना? बता कितनी बड़ी हो गई। शुभम के तीसरे बर्थडे पर आई थी, तब आखिरी बार देखा था मैंने इसे। बहुत छोटी थी तब तो, अब तो मेरे कद की हो गई है। जी आंटी जी, पर उस बात को आज 20 साल हो गए। बताओ, 20 साल हो गए और मुझे पता ही नहीं चला। अरे पता चले भी तो कैसे? घर गृहस्थी से फुर्सत मिले तब मैं तुम लोगों से मिलने आ पाऊँ। हाँ भाभी, घर गृहस्थी चीज ही ऐसी है, सुबह से रात तक भाग दौड़। पर ये भाग दौड़ना ज़रूरी भी है। कब तक कि कोई माँ बाप या कोई भाई अपनी बहन बेटियों को अपने घर पर रखते हैं। इसीलिए वक्त रहते अपने अपने घर का हो जाना बहुत ज़रूरी है। जब 20 साल पहले मैं तेरे यहाँ आई थी, तब बेटा तू 6 साल की थी, यानी उस हिसाब से अब तो 26 की हो गई। बाप रे बाप, इससे देर करेगी तो क्या दुल्हन बनेगी? दुल्हन तो कच्ची ही अच्छी लगती है। सुशीला की बात सुनकर दीपा बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। पर एक पार्टी जहां पर रिश्तेदार, पड़ोसी, मेहमान सब हो, वहां बचती भी दीपा तो कैसे बचती। फोन लेने के बहाने दीपा आगे बढ़कर चाउमीन के स्टॉल पर पहुंचती है। अरे यार, तू भी इनवाइटेड थी? सही है बॉस। और कैसे सब कुछ? तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी ना, क्लियर हुई क्या? अरे नहीं हुई होगी, वरना अभी तक तो पोस्ट कर दिया होता। क्या यार, कितने सालों से इन चीज़ों में पड़ी है तू। छोड़ ये सब और शादी वादी कर। मुझे देख,
23 की उम्र में शादी कर ली और 24 को बच्चा। आराम से 26 होते होते मेरा बच्चा पलकर बड़ा भी हो गया। अब मैं जैसे चाहूँ जीवन जी सकती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। जितनी एज हो जाती है ना उतनी ही शादी में प्रॉब्लम आती है, और बच्चे का तो पूछ मत। पता नहीं क्यों आ गई मैं शादी में, जिससे देखो मेरे पीछे ही पड़ा है। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी। विनोद जब भी अपने घर से बाहर निकलता उसे कोई ना कोई टोक कर दीपा की शादी करने को कहता। एक रोज जब विनोद दुकान के लिए निकल रहा था, और भाई साहब कैसे हैं आप? अच्छा बहन जी, आप बताइए। मैं अभी आपके घर ही आ रही थी, वो मेरे बेटे को बेटा हुआ है ना, उसी के फंक्शन के लिए कार्ड देने। वैसे दीपा भी तो मेरे बेटे के साथ ही हुई थी ना? नहीं नहीं बहन जी, वो तो 2-3 साल छोटी है। क्या भाई साहब, बुढ़ापा दिखने लगा है आपकी याददाश्त में। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे करण का बर्थडे 9 दिसंबर को पड़ता है और उसी के 10 दिन के आसपास भाभी जी की डिलीवरी हुई थी। हम दोनों बड़ा सा पेट लेकर शॉपिंग पर जाते थे। कैसे भूल सकती हूँ मैं? बताइए, यहाँ मेरे बेटे को बच्चा भी हो गया और वहाँ दीपा अब तक पढ़ाई कर रही है। अरे पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है ना भाई साहब। मेरी बहू भी तो पढ़ती है, पढ़ाई तो पूरा जीवन चलेगी, तो क्या वो शादी नहीं करेगी कभी? लोग बातें बनाने लगे हैं भाई साहब। सबको लगता है कि आप अपनी बेटी के पैसों को खाना चाहते हैं। क्यों सुननी सबकी बातें? कोई अच्छा घर देख कर विदा कर दीजिए लड़की को। इस तरह रोज ताना सुन सुनकर विनोद और सीमा भी अब दीपा की शादी करवाने की सोच लेते हैं। नहीं पापा, मुझे नहीं करनी शादी। कोई भी लड़का, वो भी अरेंज मैरिज में, मुझे पढ़ने की फ्रीडम क्यों देगा? खास करके तब जब वो बिजनेस में हो। वो तो दुकान से आएगा और चाहेगा कि उसके लिए उसकी बीवी खाना बना कर रखे। लव मैरिज में फिर भी लड़का कॉपरेट कर लेता है, पर अरेंज मैरिज में नहीं, ऊपर से जॉइंट फैमिली। तो तुम्हारे हिसाब से दुनिया में अरेंज मैरिज चलने ही नहीं चाहिए, पर चल रहे हैं ना। वहाँ तेरा दोस्त देख प्रेम कैसे लड़की के चक्कर में पड़ गया था, क्या हुआ? छोड़कर चली गई ना। फिर उसने अरेंज मैरिज की, अब देख बच्चा भी हो गया और अब सब खुश है। अरे पर मुझे बच्चा नहीं करना, मुझे नहीं करनी शादी। मैं तो पढ़ना नहीं चाहता मम्मी, पर जो पढ़ना चाहता है उसे तो पढ़ने दो। लोगों का क्या है, वो तो बोलेंगी। तुम खुद सोचो, अगर मुझसे कोई लड़की शादी करके आएगी तो तुम क्या उसे जॉब करने दोगे? 24 घंटे पढ़ने दोगे? अरे नहीं ना। जब तुम अपनी बहू को ये फ्रीडम देने को तैयार नहीं हो तो कोई तुम्हारी बेटी को फ्रीडम क्यों देगा? तेरे पापा ने एक अच्छा घर देखा है बेटा, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उनकी बहू पढ़े या नौकरी करे, वो दोनों में राजी है। पंडित जी को दिखाए दोनों की कुंडली तो उन्होंने कहा ये रिश्ता चल जाएगा। अरे वो लोग कल आ रहे हैं दीपा को देखने। और ठीक अपने वक्त पर लड़के वाले दीपा को देखने उसके घर पहुंच जाते हैं। देखिए भाई साहब, हम अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के भी हाथ में नहीं सौंपना चाहते। मैं अपने बेटी के सपने को रसोई की आग में नहीं फूंकना चाहता। वो तो दीपा की उम्र हो रही है। बेटियों को तो राजा महाराजा भी अपने घर ना रख सके तो हम कौन हैं? बेटियों को तो विदा करना ही पड़ता है, वरना हमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि दीपा को ना इतना काम आता भी नहीं है। आप बेफिक्र रहिए बहन जी, हमारे घर पर ऐसे भी कोई ज़्यादा काम है नहीं, गिनकर 5 लोग हैं हम बस। वही ना, और काम बस चाय पानी का, उसमें वक्त ही कितना जाता है। हमारी तरह कोई भी आपकी बेटी को पलकों पर नहीं रखेगा, याद रखिएगा। विनोद को प्रेम का परिवार छोटा और अच्छा लगता है और वो शादी के लिए हामी भर देता है और विदा होकर दीपा अपने ससुराल चली जाती है। दीपा को सुबह सुबह उठकर पढ़ने की आदत थी। रोज की तरह 3 बजे उठकर दीपा हॉल में बैठकर पढ़ने लगती है। तभी बाथरूम जाने के लिए राकेश उठता है। अरे वाह, अच्छा हुआ तो उठ गई है बहू। 10 बजे से परेशान हूँ पर पेट साफ ही नहीं हो रहा। जा 1 कप चाय तो बना दे बेटा। अपने ससुर को चाय देकर दीपा फिर से पढ़ने बैठती है कि थोड़ी देर बाद उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखती है कि उसकी सास उठकर दरवाजे के बाहर झाड़ू लगा रही है। अरे बहू उठ गई है तू? चल ज़रा चाय पानी देख लेना बहू, मुझे ना शुगर की दवाई लेनी होती है। जी मम्मी जी। दीपा अपनी सास के लिए ड्राई फ्रूट्स और दूध निकाल कर लाती है और अपने ससुर को फिर से चाय देती है और वापस से पढ़ने के लिए जा रही थी कि संतोषी उसे कहती है, तो नाश्ते में क्या बना रही है बहू तू? अब बताइए मम्मी जी, वही बना देती हूँ। एक काम कर, उपमा बना ले, उपमा हल्का भी रहेगा। नहीं नहीं, फिर तेरी ननद क्या खाएगी। अच्छा छोड़, फिलहाल तो उपमा बना। दीपा फिर से किचन में जाती है। एक बार में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, 2-2 मिनट में काम बता रहे हैं। चाय पानी बोलकर नाश्ता भी बनाना पड़ रहा है मुझे। दीपा उपमा बनाकर अपने सास ससुर को पेट भर के खिला देती है कि कुछ देर बाद प्रेम और नैना अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। चाय पिला दो दीपा। मेरे लिए कॉफ़ी भाभी।
दीपा किचन में जाती है और पहले से बनाए हुए चाय को ही गर्म करके प्रेम के लिए ले आती है, जिस पर संतोषी कहती है, इतनी जल्दी चाय बन गई? तू तो बस गई और वापस आ गई। कहीं तू सुबह वाली चाय गर्म करके तो नहीं ले आई ना? हाँ मम्मी जी, मैं तो वही चाय ले आई। अरे नहीं नहीं बहू, ये गलती मत करना। चाय को अगर दोबारा गर्म किया जाता है तो वो जहर बन जाती है। इतनी तो तूने पढ़ाई की होगी। तो चाय वेस्ट करवा देंगी क्या आप? भाभी है ना, वो पी लेंगी ये चाय। जा फिर से बना कर ला चाय बहू, और इस चाय को तू पी लेना। क्या भाभी, बस चाय की तो बात थी, उसमें भी आपने कन्नी काट ली। शादी के पहले ही पापा मम्मी ने कहा था ना कि चाय पानी आपको संभालना पड़ेगा, पर आप तो वो भी नहीं कर पा रही। कम से कम पहले 6-7 महीने तो हमारी सुन लीजिए, फिर तो नौकरी लेकर आप हमारे भैया के साथ उठ जाएंगी, फिर तो हमें ही सब कुछ देखना होगा। तब तक तो कोऑपरेट कर लीजिए। दीपा फिर से किचन में जाती है और कॉफ़ी और चाय बनाकर लाती है। मेरे लिए अपना पिज्ज़ा देख लो भाभी, और भैया भी खा लेंगे। क्यों भैया? पिज्ज़ा? पर उसमें तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। अरे वक्त लगेगा इस चीज़ का बहाना देकर तू मेरी बहन को भूखा रखेगी क्या? ये क्या बात हुई दीपा? और दीपा को अपनी ननद के लिए फिर से नाश्ता बनाने जाना पड़ता है। किचन में जाकर दीपा सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और कहती है, नहीं करनी थी शादी मुझे मम्मी। कितनी बार मैंने मना किया, कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई, पर आप नहीं मानी और आपने मेरी शादी करवा दी ये कहकर कि अच्छा घर है, शादी के बाद तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। पर यहाँ कोई मुझे पढ़ने से मना नहीं कर रहा, पर वक्त भी नहीं दे रहा। ये 10 बार अलग अलग काम करवाने को चाय पानी संभालना कहते हैं। बोलो मम्मी क्या करूँ मैं? अरे बेटा, नया घर है, कुछ देर तो लगेगी ना। चीज़ों को समझ, लोगों को परख, फिर खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। बेचारी दीपा, अब उसकी माँ ही उसकी सुनने को तैयार नहीं थी तो वो करती भी क्या। दीपा अपने ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगती है, पर अब वो चाय पानी का टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दीपा को खुद के लिए 2 मिनट का वक्त भी नहीं मिलता। दोपहर के 12 बजे घर में सभी के नाश्ते पानी का काम करके दीपा पूजा करने बैठती है कि अरे यार जाओ, किचन में चाय ही नहीं बनी होती है। दीपा चाय बनाओ यार। सुबह 4 बजे की उठी मैं, 12 बजे पूजा करने आई हूँ, नाश्ता तक नहीं किया मैंने, पर फिर भी इन लोगों का चाय पानी का टेंशन ही नहीं खत्म होता। पता नहीं बीवी लाए या नौकरानी। सुबह से भूखी दीपा अब बहुत सारा चाय बनाकर थर्मस में भरकर रख देती है। जिसे जितनी बार चाय पीनी है पी लीजिएगा, कम से कम 20 कप जितना चाय तो बनाकर थर्मस में रख दिया है मैंने। अब तो पूजा कर लो। दीपा काम करती है और अपनी माँ को फ़ोन करके रोती भी है। इन सब से बचने का दीपा को अब एक रास्ता दिखता है, अपनी बुआ सास। दीपा अपनी बुआ सास को अपने ससुराल में न्योता देती है और अगली सुबह पहली गाड़ी से उषा वहाँ पहुँच जाती है। तुमने बुलाया और हम चले आए। अरे नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? बैठिए बैठिए। अरे बैठिए, क्या होता है बहू, जरा चाय पानी का इंतज़ाम कर दे, थकी हारी आई हूँ मैं। दीपा फौरन रसोई में जाती है और अपनी बुआ सास के लिए पकौड़ियों के साथ चाय लेकर आती है, जिसे 2 मिनट के अंदर अंदर खाकर उषा ख़त्म कर देती है। ये तो मुंह को भी ना लगे ऐसा नाश्ता लेकर आई थी तू बहू। नाश्ते का वक्त है, नाश्ता तो ठोस होना चाहिए, ज़रा इंतज़ाम कर। हाँ, और हाँ दोपहर को मेरे लिए राजमा और चावल बना देता, साथ में कड़ी भी चलेगी और पापड़ अचार तो होने चाहिए। यहाँ दीपा ने अपनी बुआ सास को मॉडर्न ख्यालातों की समझकर अपने घर बुलाया था ताकि वो उसकी मदद करे, पर यहाँ उसकी बुआ सास तो उससे और ज़्यादा काम करवा रही थी। बहू ज़रा पानी पकड़ा तो। आई रही हो भाभी, तो मेरे लिए कॉफ़ी लेती आइएगा। मेरे लिए चाय ले आना बहू। दोपहर के 2 बजे इन लोगों को चाय कॉफ़ी चाहिए। मशीन बना कर रख दिया है मुझे। जिस दिन से शादी हुई है 1 घंटा लगातार पढ़ाई नहीं कर पाई मैं, और इस बुआ जी का तो अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। अब बहुत हुआ, अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। और जैसे ही सभी के लिए चाय कॉफ़ी लेकर दीपा हॉल में पहुंचती है, उषा कहती है, भाभी आप लोग शाम में कुछ नाश्ते का प्लान नहीं करते क्या? मेरे घर में तो हर शाम कभी पकोड़े, कभी झाल मुड़ी, कभी पानी पूरी बनती रहती है। बिना खाए मेरे पति का गुजारा नहीं होता। अरे खाना ही चाहिए दीदी, इंसान कमाता ही क्यों है, और वैसे भी नाश्ता बनाने में वक्त ही कितना लगता है। बहू तो है ही, बना देगी। तो मेरे लिए पिज्ज़ा। मैं क्यों बनाऊंगी? मैं इसलिए आई थी कि यहाँ इस घर में 24 घंटे दीपा ये कर दो, दीपा वो कर दो, दीपा पानी का ग्लास पकड़ा दो, दीपा कॉफ़ी दे दो। कोई उठकर एक पानी का ग्लास भी नहीं लेना चाहता। ये क्या बात हुई भला? मुझसे नहीं बनेगा नाश्ता, जिसे बनाना है बना ले। ये कहकर दीपा कमरे में चली जाती है। बाप रे बाप, कैसे हम लोगों का मुंह तोड़ कर गई है ये लड़की। देख रही है दीदी, रात को आने दीजिए प्रेम को। इससे ठीक नहीं किया तो मेरा नाम भी संतोषी नहीं।
संतोषी प्रेम को कॉल करके दीपा की हरकत के बारे में बताती है और वो जानबूझकर दीपा को कॉल करके अलग अलग खाना बनाने को कहता है। इतना कुछ प्रेम? हाँ तो 2 सब्जी, नान, बिरयानी और रायता। वक्त ही कितना लगता है इन चीज़ों को बनाने में। 2 घंटे में मैं आ जाऊंगा, तब तक सब तैयार रखना। दीपा जैसे तैसे अपना गुस्सा शांत करती, कोई ना कोई उसे एक काम और दे देता और इस तरह रात हो जाती है। एक एक करके सभी नान पे नान खाते जाते हैं। सबका हो गया तो मैं जाकर गैस ऑफ कर दूं। किसी को और नान चाहिए तो अभी कह दे, फिर मैं खाने के लिए बैठ रही हूँ। हो गया, सबका हो गया, खा ले तू, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे ही दीपा खाने बैठती है, उषा फिर से उसे मांग लेती है। हाथ है ना आपके पास, उठिए और खुद ले लीजिए। पता नहीं कैसे इस काम के झंझट से मुक्त होंगी मैं। इसी तरह मना करके। मैं तो जानबूझकर तुमसे काम करवा रही थी बहू, ताकि तू इरिटेट हो जाए और आखिर में मना करना सीख जाए। और देख, तू सीख गई। जिस दिन से तू इस घर में आई है, तू हर काम को हाँ करती गई। यही तो तेरी गलती थी। तूने वो कहावत नहीं सुनी क्या? सीधा पेड़ सबसे पहले कटता है। तो कभी मुझसे मदद मांग रही थी तो कभी अपने परिवार वालों से। अरे कोई तेरी मदद क्यों करेगा? इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। खुद की मदद खुद करनी पड़ती है बहू। आपने बिल्कुल ठीक कहा बुआ जी। मैं अपनी पढ़ाई के साथ अब और मजाक नहीं करूंगी। मुझे यहाँ सिर्फ और सिर्फ चाय पानी के लिए लाया गया था ना, तो अब सबको सिर्फ और चाय और पानी ही मिलेगा। अगली सुबह उठते ही 2 थर्मस भरकर दीपा चाय बनाकर टेबल पर रख देती है और साथ में एक बड़े से पतीले में पानी, जिसे देखकर गुस्से में संतोषी सभी को बुलाकर जमावड़ा लगा लेती है। ये देखिए आपकी बहू, अब सबके लिए चाय भी नहीं बनाना चाहती। एक साथ चाय बनाकर रख दी इसमें। और ये पानी, इस पानी में कौन नहाने वाला है? ये सब क्या है प्रिया? शादी के पहले ही मैंने कह दिया था कि मुझे पढ़ाई करनी है, और उस वक्त आप लोगों ने भी कहा हम तो गिनकर 5 लोग हैं, काम ही कितना होता है हमारे यहाँ, बस चाय पानी का काम है। तो वो चाय पानी का काम मैंने कर दिया। ये रहा चाय, ये रहा पानी। ये सब क्या है बहू? बिल्कुल सही कह रही है बहू। भाभी, इसी तरह झूठ बोलकर आप लोग बहू को अपने घर ले आते हैं और फिर उस पर अत्याचार करते हैं। अगर आपको ऐसी ही बहू चाहिए थी जो घर का काम करे, तो आपको पहले बताना चाहिए था ना। पर आपने तो बस चाय पानी की बात रखी, तो कानूनन गलती भी तो आप लोगों की है। अगर बहू यहाँ है तो चाय पानी मिल रहा है, वरना ये चली गई तो चाय भी बंद हो जाएगी। बोलिए, मंजूर है? अब सब करते भी क्या, चुपचाप दीपा की बात मान लेते हैं और बेकार में दीपा से एक्स्ट्रा काम करवाना बंद कर देते हैं। शर्मा निवास के बाहर खड़ा वर्मा जी का परिवार आपस में फुसफुसा रहा था। जाते ही लड़की की खूबसूरती देखकर उसके पैरों में मत पड़ जाना। तो याद रखना कि हमें तेरे लिए बीवी नहीं, अपने घर के लिए एक बहू चाहिए। घर से निकलकर यहाँ आने तक तुम ये बात 21वीं बार कह रही हो मम्मी। अरे बोल दिया ना भाई, नहीं गिरूंगा उसके पैरों पर। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरी लार टपक रही है लड़की से शादी करने के लिए। मम्मी, ये मत भूलो कि शादी करवाई जा रही है मेरी, मुझे करनी नहीं है। हाँ तो बस अंदर भी दिमाग में यही बात रखना कि तेरी शादी करवाई जा रही है। दरवाजे से अपने पति और बेटे के साथ सुषमा अंदर जाती है, जहां लड़की और परिवार वाले उनके स्वागत के लिए पहले से ही खड़े थे। आइए आइए बहन जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिराजी बिराजी। अरे नहीं जी, बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। हमारा बेटा इतना होशियार है, 2 मिनट में एड्रेस ढूंढ लिया इसने फोन से निकाल के। तो बताइए सुरेश जी, क्या खातिर करूं मैं आपकी? अब तो हमें बस पानी पिला दीजिए। पानी क्यों? चाय नाश्ता 56 भोग सब खाइए आप तो। आज तो सब कुछ आप लोगों के पसंद नापसंद को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। शिल्पा, जरा बाहर आना बेटा, चाय नाश्ता लेकर। कांपती हुई हाथों में चाय का ट्रे पकड़े शिल्पा रसोई से बाहर आती है। खाना आती ही सुषमा और सुरेश खाने पर टूट पड़ते हैं। गुलाब जामुन नहीं है क्या नैना जी? अभी मंगवा देती हूँ भाभी, 2 मिनट दीजिए। लगता है मन से तैयारी नहीं की आप लोगों ने। खैर, जब तक गुलाब जामुन आ रहे हैं, निखिल तुम जाकर शिल्पा से बातें तो कर लो। वो क्या है ना बहन जी, दोनों खुद बातें कर ले तो अच्छा है, वरना बाद में कहा जाता है मम्मी तुमने जबरदस्ती शादी कर दी और हमारे पर बात आ जाती है। शिल्पा और निखिल बालकनी में जाकर बातें करने लगते हैं, जहां निखिल शिल्पा से कहता है, मुझे तो एक ऐसी लड़की की तलाश है जो मेरा घर संभाल ले शिल्पा जी। वो तो लड़की संभालेगी ही, पर आपकी उस लड़की से कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो आपके साथ कैसी रहे कैसे नहीं? इन चीजों को सोचने के लिए मेरी माँ तो है ही शिल्पा जी।
मुझे तो बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों को खुश रख सके, बस और कुछ नहीं। खास करके सभी के पेट का ख्याल रख सके। वो कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। इससे तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। इसे बीवी नहीं, काम वाली चाहिए। मैं मम्मी को मना कर दूंगी इस रिश्ते के लिए। और शिल्पा यही करती है। वो अपनी माँ को जाकर सारी बातें बता देती है, पर अपनी बेटी की साइड ना लेकर नैना लड़के वालों की ही साइड लेती है। तू ना ये पढ़ाई का बुखार छोड़ दे। शादी के बाद कोई लड़का बीवी को नहीं पढ़ाता। तू क्या सोच रही है, कोई राजकुमार आएगा क्या तेरे लिए जो ये गाना गाएगा? तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ये ना पिक्चरों में ही अच्छा लगता है। असल जिंदगी में रोटी ही सबसे जरूरी होती है। शादी करके जाओ और अपना घर बसाओ। और शिल्पा की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी निखिल से कर दी जाती है। बहू बनकर अपने सपनों का गला घोटकर शिल्पा अपने ससुराल में अपना मन लगाने की कोशिश करती है। ऐसे भी जीवन में तो कोई काम बचा नहीं है, तो खाना बनाकर इनका दिल ही खुश कर देती हूँ। शिल्पा छोले भटूरे बनाकर सभी को नाश्ते में परोसती है। खाना कैसा है निखिल जी? पहले मम्मी से पूछ लो। अरे मैं तो क्या बोलूं बेटा, मुझसे तो पूछा ही नहीं गया कि नाश्ते में क्या बनेगा। इतना ज्यादा तेल है इन पुरियों में कि मुझसे तो खाया ही नहीं जाएगा। पर मैंने पापा जी से पूछा था और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सास तो छोले भटूरे खाती है, इसलिए मैंने छोले भटूरे बनाए। उम्र देख रही है अपने ससुर की, है 60 के ऊपर के है, कहाँ याद रहता है इन्हें कुछ। सॉरी मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और इस बार गलती ना हो इसलिए शिल्पा सीधा अपनी सास के पास चली जाती है और उनसे खाने के बारे में पूछती है। तो मुझे ऐसे पूछ रही है जैसे सारा राशन मैं ही हजम कर लेती हूँ। अरे तेरी ननद है, तेरा देवर है, तेरा पति है, उनसे पूछ। बच्चे जो कहेंगे मैं तो वही खा लूंगी, मुझे ये सब सोचना नहीं आता। जी मम्मी जी। शिल्पा सबसे पहले अब अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसे उसकी फरमाइश पूछती है। पुलाव और दाल तड़का, और तड़के में घी की स्मेल आनी चाहिए, ऐसी कि मजा आ जाए। हाँ। शिल्पा अपनी ननद की बात एक नोटपैड में लिख लेती है और फिर जाती है अपने देवर के पास। तड़का और राइस तो बन ही रहा है, अब दम आलू बना लो भाभी और रोटियां सेक लेना, बस हो जाएगा। और तुम्हारे भैया, उनसे कैसे पूछूं, वो तो फोन ही नहीं उठा रहे। हो तो ऑफिस पे कभी फोन उठाते ही नहीं। यही बना दो भाभी, इसी में भैया खुश हो जाएंगे। और दोपहर से ही शिल्पा रात के डिनर की तैयारी करने में लग जाती है। सभी की बताए डिशेस का एक मेनू तैयार करके बिल्कुल वैसा ही खाना शिल्पा बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है, जिसे सभी चाव से खाने लगते हैं। सभी की आंखों में चमक देखकर शिल्पा बस खुश हो ही रही थी कि उसका ससुर कहता है, इतना सब कुछ किया है बहू, तो गुलाब जामुन भी रख देते। हाँ, तो काम तो अच्छा करती है, पर काम करने के बाद ना सब किए कराए पर पानी फेर देती है। मैंने तुझे कहा था ना बहू कि बच्चों की पसंद का खाना बना लेना, और तूने वही किया। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू खुद का दिमाग भी नहीं चलाएगी। मतलब मैं जो कहूंगी बस उतना ही करेगी तू। सॉरी मम्मी जी, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। और नोट पैड पर शिल्पा ये मेंशन कर देती है कि खाने के बाद गुलाब जामुन कंपलसरी है। अगले दिन सुबह सुबह सुषमा अपनी बहू से रसोई में आकर कहती है, देख बहू, रोज तू हमें जो भी सुखाबासी देती है खाना हम खा लेते हैं, पर आज ना मेरी सहेलियां आने वाली है, उनके सामने मेरी इंसल्ट मत करवा देना। आप बता दीजिए ना मुझे क्या क्या बनाना है मम्मी जी। स्टार्टर्स चला देना, बेबी कॉर्न और पनीर चिली ड्राई। मेन कोर्स में राइस और पीली दाल, रोटी, 2 सब्जी और मीठे में हलवा। बस बहुत हो गया। पर इतना सब बनाने के बाद मुझे दोपहर का खाना बनाने का वक्त नहीं मिलेगा मम्मी जी। तो बाकी सब क्या खाएंगे उनसे पूछ ले, हैं? मिला जुला करके परोस देना। शिल्पा इस बार कोई भूल नहीं करती और घर के एक एक मेंबर से मेनू डिस्कस करती है। हाँ भाभी, इतना काफी है, मैं तो यही खा लूंगी, मेरे लिए कुछ अलग से मत बनाना। मुझे भी चल जाएगा भाभी। पापा जी, आपके लिए कुछ स्पेशल? अरे नहीं नहीं बहू, इतना कुछ बना रही है तो मैं वही खा लूंगा। सभी से कंफर्मेशन लेने के बाद शिल्पा पूरा खाना 4 घंटे लगाकर तैयार करती है और जैसे ही सुषमा की सहेलियां आती हैं, शिल्पा स्टार्टर सर्व करना शुरू करती है। ये बाहर से मंगवाया क्या बहू? नहीं नहीं आंटी जी, ये सब तो मैंने घर पर बनाया है, पर सुनकर अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। अरे जा, बाकी घर के मेंबर को भी सर्व कर दे। स्टार्टर तो सभी को पसंद आता है,
जिससे शिल्पा बड़ी खुश होती है। पर अब बारी थी मेन कोर्स की। सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, जहां खाने को देखते ही सूरज खाने की प्लेट छोड़कर उठ जाता है। ये क्या बात हुई देवर जी? ये क्या है भाभी? मुझे नूडल्स खाने का मन था। पर मैंने आपको बताया था कि मैं खाने में क्या बना रही हूँ, तब तो आपने हामी भरी थी। वो 4 घंटे पहले की बात थी भाभी। यहाँ 1 मिनट में लोग मर जाते हैं, घंटे भर में शादियां टूट जाती है और लोग किसी और के प्यार तक में पड़ जाते हैं। और आप सोच रहे हैं कि 4 घंटे पहले डिसाइड हुआ मेनू मुझे अभी भी रास आएगा? बात तो सूरज ठीक कह रहा है, एक बार और कंफर्म कर लेती बहू। नहीं सुषमा जी, आपको नहीं लगता ये दाल काली दाल होती तो सही रहता? अरे ध्यान रखा कर बहू। ये लोग अच्छा खाना खाने के लायक ही नहीं है। बस अब बहुत हुआ। अगली सुबह उठते ही रोज की तरह सभी अपनी अपनी फरमाइश है शिल्पा को सुनाना शुरू कर देते हैं, जिसे एक वेटर की तरह शिल्पा लिखती जाती है। पर किचन में जाकर न शिल्पा कढ़ाई चढ़ाती है न सब्जियां काटती है। बड़ी देर कर दी बहू, और कितनी देर? रसोई से शिल्पा हाथ में एक बॉल लेकर आती है और उसे सभी के बीच में रख देती है। इसमें है आप सभी की फरमाइश। इस छोटे से बाउल में? अरे क्या मजाक कर रही हो शिल्पा तुम? अरे आप एक बार ढक्कन तो हटाइए। निखिल जैसे ही बॉल का ढक्कन हटाता है तो देखता है कि अंदर एक निमंत्रण पत्र रखा हुआ है। ये तो किसी कीर्तन में 56 भोग के लिए आमंत्रण पत्र है। बिल्कुल सही समझे आप। निखिल जी, मैं दुनिया भर की कितनी भी डिशेस बना दूं, आप लोगों का मन नहीं भरता। मुझे पता है आप लोगों को मन की शांति अब 56 भोग ही दे सकती है, इसलिए आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया। अरे पर उस 56 भोग में नूडल्स होंगे क्या मम्मी? वही तो, आप लोगों का पेट तो 56 भूख से भी ना भरे। एक काम करो ना प्रिया, जाकर ये पता कर लो कि आसपास कहीं भोज का खाना, शादी ब्याह की पार्टी या कहीं भी गरीबों के लिए खाना वितरण हो रहा है क्या। इतनी सारी जगह पर जा जाकर शायद तुम लोगों का मन भर जाए, क्योंकि अब से इस घर में मैं खाना नहीं बनाने वाली। 2 दिन तो सभी बड़ी ऐठ में बैठे रहते हैं, पर 2 दिन बीतते ही सभी के होश ठिकाने आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि एक शिल्पा ही तो है जो उनकी इतनी खातिर करती है, वरना रेस्टोरेंट में खाना यानी एक दिन के खाने में 1/4 कमाई गवा देना। शिल्पा, जो समझ में आए बना लो, हम खा लेंगे। आ गए ना होश ठिकाने। सुच्ची सहेली से कहती है, सारा दिन बैठी रहती है, न जाने कौन सा मंत्र बड़बड़ाती रहती है। पता नहीं क्यों इनका हाथ पैर घर के काम के लिए ही नहीं चलता। इनकी बेटी की सास तो सारा दिन लगी रहती है, घर का सारा काम करती है, उनके बच्चे देखती है, पढ़ाती है और न जाने क्या क्या करती है। अरे होती है कुछ औरतें, बस इंतजार करती रहती है कि कब बहू आए और कब बिस्तरा पकड़ो। वैसे तेरे ससुर क्या करते रहते हैं? उसी से काम कराया करना। अरे अब क्या बताऊं, सारा दिन अखबार ही पढ़ते हैं। न जाने कौन सी PhD पूरी नहीं हुई है जो पूरा करके मानेंगे। वहीं कमरे में बैठे सुची के ससुर, सारा दिन कमरे में बैठे बैठे लगता है कि अब भगवान ही बुला ले। मन नहीं लगता, कमरे से बाहर निकल नहीं सकते। न खाने को कोई पूछता है न चाय को। पता नहीं कैसी बहू ले आया है समीर। सास जो मानसिक रूप से परेशान थी, रहने दीजिए, क्या कर सकते हैं, निकाल देगी तो कहाँ जाएंगे। अरे गांव चलकर रहेंगे, वहां तुम भी खुश रहोगी। अरे कम से कम सम्मान से तो जिएंगे। तभी सुच्ची की आवाज आती है, समीर चाय बना लो अपने मम्मी पापा के लिए, नौकरानी नहीं बनाएगी, उसके पास और भी काम है। चलो मैं शाम की चाय बना लाती हूँ। सास किचन में जाती है तो वो 4 बर्तन है ना माँ जी, मांज लीजिएगा, और ये कल की चावल है, तल कर खा लेना दोनों। हाँ बहू, वो तो हम खा लेंगे, लेकिन ये ताजे चावल बने तो हैं। वो मेरे लिए और इनके लिए हैं। नौकरानी को भी बासी चावल अच्छे नहीं लगते, आप वो खा लीजिएगा, ठीक है। सीधी सी सास बेचारी क्या कहती, लेकिन ससुर को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। अरे क्यों खा ले हम पुराने चावल, क्यों बासी खाना हम लोगों के लिए और ताजा तुम्हारे लिए हैं? ये बोल कर लाए थे क्या गांव से यहाँ? जब पैसों की जरूरत थी तब तो बड़ा पापा जी करती थी। अरे चुप हो जाइए, जाने दीजिए, कुछ मत बोलिए, चलिए कमरे में। शाम को बेटा आता है तो बहू उस पर टूट पड़ती है, जितना करो तुम्हारे माँ बाप के लिए उतना ही सर पर चढ़ रहे हैं।
अरे कमला को कह रहे हैं बासी चावल खाने को। पता है ना, नौकरानी चली गई तो कौन काम करेगा? अरे मेरे बस की नहीं है काम करना। अरे मैं खा लूंगा यार बासी चावल। ये क्या छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं ये लोग। घर की शांति की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। बेटे की बात सुनकर पिता को दुख होता है। वो घर छोड़कर चला जाता है। रास्ते में उसे कार से आती बेटी मिल जाती है। क्या बात है पापा, कहाँ जा रहे हैं? बेटा जरा वो मैं। बेटी को पिता के आंख के आंसू दिख जाते हैं। वो उन्हें कार में बिठाकर घर ले जाती है। रास्ते में पिता बेटी को सारी बात बता देते हैं। बेटी का मन तो करता है कि वो घर जाकर भाभी को अच्छे से सुना दे, लेकिन पिता मना कर देते हैं। पिता वापस घर आ जाते हैं। उधर बेटी से रहा नहीं जाता और वो सास के साथ अपने मायके आ जाती है। अरे आइए आइए आंटी जी, भगवान सबको आपके जैसी सास दे। मैं तो कहती हूँ मिनी बड़ी भाग्यशाली है जिसे आपके जैसी सास मिली। सुच्ची के सास ससुर भी आते हैं। बेटी की सास का सभी स्वागत करते हैं कि अरे वो मेरे घुटनों में दर्द था तो बहुत जिद करके ले आई। हाँ वो पता है ना मिन्नी को कि आप बीमार हो गई तो घर का काम कौन करेगा। आप तो पूरा घर संभाल लेती हैं। ऐसी सास होना बहुत ही किस्मत की बात है। शुक्रिया बेटा। मिन्नी का तो मन करता है कि वो भाभी को अच्छे से सुना दे, लेकिन कुछ नहीं कहती। सास के सामने वो कोई तमाशा करना ठीक नहीं समझती। अरे मिन्नी, घर पर तो सास सारा काम करती है, कम से कम मायके में ही कुछ कर दिया कर। क्यों भाई, तुम लोगों के घर आए हैं और लड़की मायके में भी काम करेगी, ये तो ठीक नहीं है। बैठ मिन्नी बहू, मायके आई है तो भाभी चाय बनाएगी। जाओ सुच्ची चाय लेकर आओ। ओहो, सुच्ची को पहली बार किसी ने ऑर्डर दिया था। सुच्ची बड़बड़ करती किचन में जाती है और चाय बनाकर ले आती है। लेकिन उन लोगों के जाने के बाद, देख रहे हैं आप लोग, आपकी बेटी जो ससुराल में कुछ नहीं करती, सारा दिन पड़ी रहती है। उसकी सास भी उसकी बुराई नहीं करती, लेकिन आप जिनके लिए मैं सारा दिन लगी रहती हूँ, हर जगह जा जाकर मेरी बुराई करते हैं। शर्म आनी चाहिए। हम कहाँ कुछ बोलते हैं। इतना ही डर है तो अच्छे से रहा करो ना। सुबह उठकर इस घर में कोई नहीं है जो एक कप चाय पूछे। सास खाना बनाए तो हम दोनों खा लेते हैं, नहीं तो रहते भूखे। नौकरानी सबका खाना बनाती है तो हम लोगों का क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि वो मेरे लिए है, मुझे आराम देने के लिए। आप लोगों से लड़ लड़कर मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। ससुर बेचारे क्या बोलते, कहते हैं ना, बेशर्मों के तो मुंह नहीं लगना चाहिए। न जाने क्या मोती दान किया था बेटी को, जो ऐसी सास मिली जो पूरा घर का काम करती है। यहाँ इन लोगों से तो हिला भी नहीं जाता। बहू बोले जा रही थी, सास चुपचाप किचन में जाकर काम करने लगती है कि उसके हाथ से एक कांच की प्लेट गिर जाती है। बस फिर क्या था, बहू उनको इतनी खरी खोटी सुनाती है कि बेचारे कमरे में ही बंद हो जाते हैं। उन लोगों को अब बहू से डर लगने लगता है। फिर एक रोज मिन्नी कहती है, माँ पापा, बेटे का जन्मदिन है। वैसे तो मना नहीं रहे, लेकिन फिर भी घर के लोगों को बुलाया है, आप भी आइएगा। सुच्ची भी ननद के घर जाती है, जहाँ खाने के टेबल पर, वाह आंटी जी, कितनी अच्छी सब्जी, रायता, सलाद, किसने बनाया है ये सब? मैंने सब्जी बनाई है, रायता मिन्नी ने। देखा देखा, सारा खाना सास ने बनाया है और एक आप हैं। सुच्ची सास को ताने देती है, जिसे मिन्नी की सास सुन लेती है। मिन्नी को तो मैंने साफ बोल दिया है, रोटी पराठा मुझसे नहीं बनता। वैसे भी मेरी बहू तो लाखों में एक है, मुझे कुछ भी होता है तो परेशान हो जाती है। सुबह की चाय से लेकर खाने पीने और घर में क्या खर्च होगा, किसे कहाँ खर्चा देना है, सारी इजाजत मुझसे ली जाती है। वैसे सुच्ची, मैं काम करती हूँ, लेकिन इस घर में मेरी इज्जत भी है। तो ये तो गिव एंड टेक का रिश्ता है, समझ रही हो ना? सुच्ची को अब समझ में आ जाता है कि उसकी मिन्नी की सास का इशारा किस और है। हाँ आंटी, ये तो हम लोगों के संस्कार है जो हमारे माता पिता ने दिए हैं, बड़ों की इज्जत और उनका सम्मान। सुच्ची, मुझे लगता है तुम्हें भी मिन्नी के घर रहकर उससे कुछ सीखना चाहिए। सुच्ची को पति की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्या करती। शांति से खाना खाकर घर आ जाती है, पर उसका व्यवहार वैसा का वैसा ही रहता है, क्योंकि कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहती है।